ग्राम विकास कृति समिति की ओर से तहसीलदार को एक निवेदन सौंपा गया। ये निवेदन किस संदर्भ में था और निवेदन से क्या मांग की गई, जानने के लिए एक नजर इस खबर पर। बल्लारपुर तहसील के घरकुल धारकों को रेती उपलब्ध करा दी जाए, ऐसी मांग ग्राम विकास कृति समिति ने की। साथ ही इस संबंध में निवेदन तहसीलदार को दिया गया। शासन की ओर से कई लोगों को घरकुल मंजूर हुआ है, लेकिन रेती के अभाव से निर्माण कार्य रुका हुआ है। अवैध रेती की तस्करी कर चढ़ते भाव से रेती की बिक्री शुरू है, जिससे घरकुल धारकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। इस बारे में तहसीलदार को रेती तस्करों पर कार्रवाई की जाए और घरकुल धारकों को रेती कम कीमत में उपलब्ध करा दी जाए, ऐसी मांग गाँव वासियों ने की है। निवेदन देते समय राजू झोड़े, संपत कोरडे, राजू लांडगे, श्याम झिलपे, बड़ी नरूले, संजय सूर्यवंशी आदि उपस्थित थे। सीटीवी के लिए प्रतिनिधी वैभव रियारकर की रिपोर्ट। बल्लारपूर तालुका तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये रेती लीज न देणं महाराष्ट्र सरकारने बंद केलं। तत्कालीन सध्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी रेती सर्वसामान्य घरकुलधारकांना, सामान्य नागरिकांना मिळणार अशी सुविधा करू अशा घोषणा केल्यानंतरही आज 1.5-2 वर्ष होते सामान्य नागरिकांना रेती मिळत नाही, परंतु रेती धडकल्याने चोरी होते आणि भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी विसापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात रेती चोरी करतात आणि सामान्य लोकांना रेती मिळत नाही। रेत माफियांचे रेत साठे मोठ्या प्रमाणात आहे। सामान्य लोकांना घर बांधण्यासाठी सुद्धा रेती नाही। जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन सुस्त आहे, थातूर मातूर 1-2 गाड्या पकडतात, परंतु सामान्य लोकांचा समाधान करण्यापर्यंत कुठलाही मार्ग काढत नसल्यामुळे आज आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलं, रेत माफियांना पकडा, सामान्य नागरिकांसाठी रेतीचे लीज उघडे करा। सामान्य लोकांना रेती मिळाली तर ते आज 1.5-2 वर्षापासून त्यांचे घरांचे रखडलेले कामं असल्यामुळे ते उघड्यावर आहेत। ऊन, पाऊस, वारा ते सहन करत आहे, म्हणून सामान्य लोकांसाठी रेती उपलब्ध करून द्यावं, रेत माफियांवरती अंकुश करावं। आम्हाला असं वाटते प्रशासन, रेत माफिया आणि सत्तारूढ राजकीय पक्ष हे मिळून आहे आणि सामान्य लोकांच्या शोषण करत आहे।